इस लॉकडाउन में उन्होंने जो समतलीकरण का कार्यक्रम चलाया, उसके नीचे बुद्ध के स्तूप थे, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। कुदल पावड़े से समतलीकरण नहीं किया, जेसीबी चलाया। क्योंकि जो स्तूप होता है, अगर आप सांची का स्तूप जाकर देखो तो वो बहुत विशाल होता है, और स्तूप जो है वो बहुत विशाल होते हैं, तो इसलिए उसको कुदल पावड़े से नहीं खोदा जा सकता, उसको जेसीबी लगाना पड़ता है। जेसीबी लगाया हुआ है, जेसीबी लगा कर किया है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार बहाल होता तो वो लोग डेली जाते आते रहते, उसमें देखते रहते, गड़बड़ी का पता चलता, पत्रकार के लिए खुला रहता, मीडिया के लिए खुला रहता, वो तो सारी चीज़ पता चलती। और जो भी चीज़ें वहाँ मिली, सामने लाई गई, अखबार वालों का उन्होंने प्रचार किया, फोटोग्राफ में आमलक पब्लिश किया। वो आमलक तो वाराणसी में गया में जब खुदाई हुई तो उसमें उसी तरह का आमलक मिला, जैसे बुद्ध विहारों में होता है, उस तरह का सेम। उसको उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग है, शिव मंदिर है, ऐसा कहा। ये शिव के पिलर है। शिव के पिलर कभी 4 अष्टकोणी नहीं होते हैं। और एक बात है कि जो शिवलिंग होता है उसको पिलर थोड़ी होते हैं, उसके पिलर नहीं होते। तो उन्होंने ऐसा कहा, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते, आपको जल्दी पता चल जाए, चलो ठीक है। वो शिव मंदिर था। राम मंदिर कहा था? तुम खुद ही कह रहे हो कि ये शिव मंदिर था, चलो तुम्हारी बात मान लेते, राम मंदिर कहा था? कहाँ था? राम मंदिर तो था नहीं। अरे राम मंदिर का तो छोड़ो, अयोध्या में लल्ला है ना, लल्ला, वो गोरखपुर से मंगाया गया। अयोध्या में लल्ला नहीं मिला। लल्ला जो रखना था ना मस्जिद में, राम लल्ला, उसकी मूर्ति पोद्दार के घर से लाई गई। बराबर है ना? पोद्दार के घर से, इतना डिटेल एविडेंस है हमारे पास। पोद्दार के घर से, गोरखपुर से राम लल्ला, यानी अयोध्या में राम का लल्ला जन्म हुआ ना, अयोध्या में जन्म हुआ तो वो मूर्ति अयोध्या में ही मिलनी चाहिए ना। मगर अयोध्या में लल्ला नहीं मिला। ये नॉर्थ इंडिया में बच्चे को लल्ला बोलते हैं, पंजाब में काका बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में बंटी फंटी बोलते हैं, हाँ बाड़िया बोलते हैं। मतलब अलग अलग राज्यों में वो नहीं मिला। अयोध्या में पहले जन्म हुआ ना, तो अयोध्या में मिलना चाहिए ना राम लल्ला। वो नहीं मिला, जमीन के ऊपर नहीं मिला। जमीन के नीचे की नहीं बोल रहा हूं, जमीन के ऊपर नहीं मिला। जमीन के अंदर मिलने का तो सवाल ही नहीं है। जमीन के अंदर शिव मंदिर मिला, ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा किया, वो भी सही नहीं है। क्योंकि जो चीजें मिली उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, पुरातात्विक प्रमाण हमारे पास में है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट है। वो पब्लिश नहीं किया गया, मगर पार्टी मुसलमान थी, इसलिए मुसलमानों ने कहा कि अरे आप हमको तो दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ। तो उनको तो दिखाना पड़ता था, तो इसलिए उनको दिखाया गया। उनको कहा गया किसी को मत देना, तो इन्होंने कहा हाँ नहीं ठीक है, किसी को नहीं देंगे। अब मुसलमान जब सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो हमने कहा अब तो हार गए ना, अब तो दे दो। क्यों बोला? बराबर है ना, अब तो हार गए ना, अब तो मामले खत्म हो गए, समझौता का भी मामला खत्म हो गया, तुम्हारे और उनके बीच में जो कोई अंडरस्टैंडिंग था वो भी मामला खत्म होगा, अब तो दे दो। दे दिया उन्होंने, तो हमारे पास सबूत है, क्योंकि वो आर्कियोलॉजी ने पब्लिश किया नहीं। उसमें सारे के सारे सबूत जो है वो बुद्धिस्ट के हैं, और वो सबूत हमारे पास है। तो ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि ये सत्ता के बल पर
जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व है, विषमता का वर्चस्व है, अन्याय अत्याचार का वर्चस्व है, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के विरोध का वर्चस्व है, वो सत्ता के बल पर ही संभव है, मतलब शक्ति के बल पर ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है।